फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 7, लर्निंग थ्योरी। और लर्निंग थ्योरी में हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब ये तो टोटल जितना टॉपिक है उसमें ये 7 नंबर है, बट इस लर्निंग थ्योरी के भी कुछ टॉपिक हैं। उस टॉपिक में है 5 टॉपिक, जिसमें से आज ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको हम पार्ट वाई करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे, धीरे धीरे ही करें, बट सिलेबस भी ख़त्म होगा और हमें समझ में भी आना चाहिए। तो पहला टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में है पहला इवन पावलोव। हमें पावलोव के बारे में पढ़ना है, जिनकी थ्योरी हमें सिखाता है सीखना, उत्तेजना, रिस्पॉन्स यानी कि सीखना स्टिमल्स, उत्तेजना और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया के बीच संबंध से होता है। आदमी जो सीखता है ना, वो सीखता है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के संबंध से। ठीक है, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो कुत्ते पर। अगर क्वेश्चन आ जाए इवन पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, तो डॉग पे यानी कि कुत्ते पर। एक्सपेरिमेंट पहले क्या था? तो पहले उन्होंने एक जगह फूड रखा, दूसरा सलीवा यानी कि कुत्ते का लाड़। यह नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, अगर कुत्ते के आगे कुछ खाने पीने की चीज़ रख दो तो सबसे पहले उसके लाड़ आते हैं। ठीक है, तो फूड सलीवा यानी कि लाड़, यह नेचुरल रिस्पॉन्स है। फिर वेल फूड सलीवा, उन्होंने पहले एक घंटी बजाई, फिर वहाँ पे वो फूड रखा जिससे कुत्ते को लार आने लगे। फिर कुछ दिन के बाद वेल एलॉन सलीवा यानी कुत्ता घंटी सुनकर भी लार निकालने लगा। यानी कि कुत्ते को समझ में आ गया कि अभी घंटी बजा तो अब फूड आएगा, तो घंटी बजते ही उसने फूड नहीं देखा और उसके लार आने लगे। ठीक है, अब इसके हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक, UCS यानी कि फूड, UCR सलीवा ऑन फूड, UCS वेल, CR सलीवा ऑन बेल। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। सीटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? लर्निंग बाय एसोसिएशन, हैबिट फॉर्मेशन, ड्रिल एंड पेटिशन प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेमोराइजेशन से यूजफुल, चाइल्ड पैसिव हो रहता है। अब है लिमिटेशन, केवल सिंपल लर्निंग एक्सप्लेन करता है। ये इस थ्योरी में जो है ना, बस सिंपल लर्निंग हमें एक्सप्लेन करना है। थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देता है। इस थ्योरी में ना हमें सोचना और समझने का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें बस यही है। 1 लाइन रिवीजन, एक लाइन में हम रिवीजन कैसे करेंगे? तो स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना एसोसिएशन द्वारा लर्निंग होती है। स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन, एसोसिएशन मतलब संगठन, प्रोत्साहन संगठन से हमारी लर्निंग होती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का मतलब लर्निंग थ्योरी का सेकेंड टॉपिक। आज की टॉपिक आप लोग देख लो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और गाइज अगर इधर उधर से कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम आप लोग को पता ही चल गया होगा जो लोग भी देख रहे हैं, मॉम टू टीचर। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम दूसरा इसी का लर्निंग थ्योरी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्योरी थोड़ी सी लंबी है तो अभी कुछ दिन चलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।